Hello बच्चों, let's see this question. And here this question says, read the information below and answer the question that follow. आपको यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ये रीड करनी है और इसके बेस पे आपसे यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा है ये सॉल्व करना है। तो आइए पहले रीड करते हैं हम हमारी इन्फॉर्मेशन को। नेपाल विटनेस एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर मूवमेंट इन अप्रैल 2006। अप्रैल 2006 में नेपाल में एक मूवमेंट शुरू होता है। द मूवमेंट वॉज एम एट रीस्टोरिंग डेमोक्रेसी। नेपाल, you might recall, was one of the third wave country that had born democracy in 1990s। तो देखो ये मूवमेंट शुरू किया गया था ये एम करते हुए कि डेमोक्रेसी दोबारा से नेपाल में लानी है। लेकिन अगर नेपाल का आप नाम सुनो तो आपको पता है थर्ड वेव में ही नेपाल में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो गई थी, यानी कि 1990 में। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ था नेपाल में, मैं आपको वैसे बताती हूँ कि किंग ने अपनी डेमोक्रेसी को तो अडॉप्ट कर लिया, लेकिन फिर भी हेड ऑफ स्टेट किंग को ही बनाया गया। हालांकि पावर जो थी वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के हाथों में थी। एंड जो किंग वीरेंद्र थे ना, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया अपने ट्रांजिशन को फ्रॉम एब्सोल्यूट मोनार्की टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि उन्होंने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया और जो उनका एब्सोल्यूट मोनार्की वाला रूल था ना उसको छोड़ के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को भी उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। लेकिन क्या होता है ना, मिस्टीरियस वे में सन 2001 में पूरी रॉयल फैमिली की मर्डर कर दिया जाता है, डेथ हो जाती है, तो किंग वीरेंद्र भी मर जाते हैं। फिर किंग वीरेंद्र के ही भाई किंग ज्ञानेंद्र राजा बनते हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं कि जिस तरीके का रूल किंग वीरेंद्र चला रहे थे मैं वो नहीं चाहता, मैं प्रॉपर डेमोक्रेटिक रूल को एक्सेप्ट नहीं करता। तो उन्होंने क्या करा, उस टाइम पे काम करने वाली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसकी वीकनेस का फायदा उठाते हुए उस गवर्नमेंट को हटा के सारी पावर अपने हाथों में ले ली। और फिर 2005 में क्या किया, उन्होंने इलेक्टेड पार्लियामेंट को, प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, सबको डिसॉल्व कर दिया। प्रेसिडेंट को नहीं, सॉरी, प्रेसिडेंट राजा ही होता था वहाँ पे। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर वगैरह सबको क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया और सारी पावर अपने हाथों में ले ली। तो यही कारण है कि अप्रैल 2006 में नेपाल में मूवमेंट शुरू होता है ताकि किंग के हाथ से सारी पावर लेके अगेन डेमोक्रेसी स्टैब्लिश की जाए। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन की और। क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हेन वॉज द पॉपुलरली इलेक्टेड पार्लियामेंट वॉज डिसॉल्व इन नेपाल। तो नेपाल में पार्लियामेंट कब डिसॉल्व हुई थी, और सिर्फ पार्लियामेंट ही डिसॉल्व नहीं हुई थी बल्कि प्राइम मिनिस्टर भी डिसॉल्व हुए थे। ठीक है, डिसमिस हुए थे, सॉरी। तो देखो यहाँ पर है ना, इन फरवरी 2005 द किंग डिसमिस प्राइम मिनिस्टर एंड डिसॉल्व द पॉपुलरली इलेक्टेड पार्लियामेंट। तो 2005 में ये हुआ था। आपके ऑप्शन है 2011, 2005, 2014 और 2019। तो हमारा तो ऑप्शन कौन सा सही है, 2015 वाला, 5 वाला सही है ना, ऑप्शन बी। इन 2005 द पॉपुलरली इलेक्टेड पार्लियामेंट वाज डिसॉल्व इन नेपाल। सो ऑप्शन बी is your final answer. You will have to mark option B. I hope you understood it well. Best of luck.